क्या आप इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी मैं बाइकआउट कर रही हूँ। बट डू यू नो ये बॉयकॉट कैंपेन शुरू कहाँ से हुआ? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। नहीं। Let's find out. Till now, Israel-Palestine conflict related दो major boycott campaigns. First was the Arab League boycott that began in the year 1945 by the members of Arab League to weaken Jewish-led industries. लेकिन कुछ टाइम बाद Jordan, Egypt and even Palestinian authorities signed peace treaties and the campaign got diluted. Second is BDS campaign Boycott, Divestment, Sanctions Movement, जो कि 2005 में शुरू की गई and is currently going on. People are boycotting many products to show solidarity with the Palestinian cause. क्या आप भी इसी कैंपेन का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। लेकिन क्या आपने BDS कैंपेन की ऑफिशियल लिस्ट पढ़ी जिसमें उन ब्रांड्स के नाम मेंशन है जिनका बॉयकॉट करना चाहिए? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता। That's why news verification is very important. On April 15, शेखपुरा में एक इंटरनेशनल फूड चेन का एम्प्लॉय आउटलेट के बाहर होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान कत्ल हो गया। इस ब्रांड के अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान में ही इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिकॉज पीपल थिंक कि ये पैलेस्टीनियन ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली मीरपुर खास के अंदर, कराची के अंदर और कराची में DHA के अंदर, ठीक है, कोरंगी रोड के ऊपर, और इसके अलावा स्वात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा। आज से कुछ महीने पहले मीरपुर जो पाकिस्तान साइड के ऊपर कश्मीर में आता है उसके ऊपर भी जो KFC मौजूद था, इन सबको हमने जला के राख कर दिया। पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं सकता। पाकिस्तान इजरायली प्रोडक्ट्स ना इंपोर्ट कर सकता है ना उसकी इजाजत है। पूरी लॉ एनफोर्समेंट हो रही है, एक्शन भी दिया जा रहा है, उसकी कतई इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कोई इजरायली लॉबी के साथ और कोई चीज शाबितशुदा नहीं है, उसको इस तरह हमले का निशाना बनाया जाए। Furthermore, when we checked, they were not even in the official BDS boycott list. BDS list से किसी ब्रांड की एक्सक्लूजन को समझने के लिए it is important to debunk the franchise model, जिसके तहत इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। फ़लस्तीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, गज़ा और वेस्ट बैंक। गज़ा में जो है वो उनका तो उन्होंने तो बिल्कुल ग्राउंड कर दिया, लेकिन अगर वेस्ट बैंक की बात करें जिसको हम मगरबी किनारा कहते हैं, वहाँ पे डू यू नो देयर आर 17 KFC आउटलेट्स देयर एज वेल। देयर आर KFC आउटलेट्स हरम की विसिनिटी में। आपने देखा, आपको पता है कि वहाँ पे दुकानें खोलने के लिए कितनी स्क्रूटनी की जाती है हर चीज़ के हवाले से। इवेंचुअली इस वक्त KFC जो है इट इज़ ओन्ड बाय यम ब्रांड्स। यम ब्रांड इज एन 100% अमेरिकन कंपनी। फिर KFC वर्क्स ऑन फ्रेंचाइज मॉडल, वो हर मुल्क में फ्रेंचाइजी ढूंढता है। पाकिस्तान में उनका फ्रेंचाइजी है जिसने KFC ने उसको लाइसेंस दिया है कि वो पाकिस्तान में KFC के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैव इन्वेस्टेड मिलियंस इन पाकिस्तान and they pay hefty amounts in taxes every year. So do you think these brands should leave Pakistan? Because